नॉन टीचिंग पोस्ट निकल के आ चुकी है। नवविद्यालय समिति ने लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है निकाली हुई है 2024 के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई है। स्वागत है आपका इनके जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनिल कुमार। तो अगर बात करें नवविद्यालय समिति की जो लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन निकल के आई है, जिसमें 650 प्लस जो है वैकेंसी निकल के आई है। जवाहर नवविद्यालय विद्यालय में जो है जेएनवीज में जो है निकल के आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज निकल के आई है, एक्सेप्ट तमिलनाडु के अलावा जो भी जवाहर नवोदय के सेंटर्स हैं, चाहे रीजनल सेंटर्स हैं या हेड ऑफिस हैं, और जेएनवी के जो भी स्कूल्स हैं उनमें वैकेंसीज निकल के आई हैं। अगर बात करें पोस्ट की, तो जो हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस में निकल के आई हैं वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, और उसके बाद अगर बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी जो निकल के आई है हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस में। उसके बाद वो जो जेएनवी में निकल के आई है फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैस हेल्पर की वैकेंसी जो है निकल के आई है। टोटल जो वैकेंसीज की अगर बात करें तो 650 वैकेंसी जो है टोटल निकल के आई है। अगर डिटेल्ड में वैकेंसीज़ की अगर बात करें, ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है 85 वैकेंसीज ओपन कैटेगरी की निकल के आई हैं, जिसमें 12 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 12 वैकेंसीज हैं, एससी 10 वैकेंसीज, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 121 वैकेंसीज में फीमेल स्टाफ नर्स की निकल के आई है। उसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की जो वैकेंसीज हैं, ओपन कैटेगरी में 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 1 वैकेंसीज हैं, टोटल इसमें 5 वैकेंसी निकल के आई है। ऑडिट असिस्टेंट की अगर बात करें, ये भी ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। इसमें 8 वैकेंसीज ओपन कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज, एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 12 वैकेंसी इसमें भी निकल के आई है। उसके बाद अगर बात करें हम जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की ग्रुप बी की जो वैकेंसीज हैं, टोटल इसमें 4 वैकेंसीज हैं। उसमें ओपन में 2 वैकेंसीज है, ओबीसी में 1 और एससी में 1 वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद अगर बात करेंगे लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, तो इसमें टोटल 1 वैकेंसीज है, वो जो है ओपन कैटेगरी की वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इसमें 23 वैकेंसीज हैं, ओपन कैटेगरी में 14 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2, एससी की 4 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, टोटल 23 वैकेंसी इसमें भी निकल के आई है। उसके बाद अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें वो जो है ओपन कैटेगरी की दोनों वैकेंसी रखी गई हैं। उसके बाद अगर कैटरिंग सुपरवाइज़र की अगर बात करें, ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं, टोटल 78 वैकेंसीज इसमें निकल के आई हैं, जिसमें 44 जो है ओपन कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 वैकेंसीज, एससी के लिए 10 वैकेंसीज, एसटी के लिए 4 वैकेंसीज, और टोटल 78 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस में वैकेंसीज ये हैं टोटल 21, जिसमें 13 वैकेंसीज ओपन कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 2, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी इसमें भी निकल के आई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की जो है जेएनवी कैडर की वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल 360 वैकेंसीज निकल के आई है, जिसमें अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में 145 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी एनसीएल की 86, एससी की 67 वैकेंसीज हैं, और साथ में अगर बात करें एसटी की तो 26 वैकेंसीज में भी निकल के आई है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो है ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल 128 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की 75 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 15, एससी की 23 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 3 वैकेंसीज जिसमें निकल के आई है। टोटल 128 वैकेंसी निकल के आई है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें हम, लैब अटेंडेंट में है 161 वैकेंसी टोटल निकल के आई है, ओपन में 76, ईडब्ल्यूएस में 16 वैकेंसीज हैं, ओबीसी एनसीएल की 31 वैकेंसीज हैं, एससी की 28 और एसटी की 10 वैकेंसीज हैं। मैथ्स हेल्पर की अगर बात करें तो इसमें 442 वैकेंसीज निकल के आई हैं, जिसमें 216 वैकेंसी ओपन कैटेगरी के लिए हैं,
EWS के लिए 44 वैकेंसीज़ हैं, 44 वैकेंसीज़ हैं। OBC एनसीएल के लिए 43 वैकेंसीज़ हैं। SC के लिए 106 वैकेंसीज़ हैं। ST के लिए 33 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 442 वैकेंसी निकल के आई हैं। उसके बाद अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 19 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें ओपन की 11 वैकेंसीज़ हैं, SC की 2 वैकेंसीज़, OBC की 4 वैकेंसीज़, SC की 2 वैकेंसीज़। टोटल जो है अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो 19 वैकेंसीज मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी निकल के आई है। टोटल जो है 650 प्लस की सारी वैकेंसी निकल के आई है। JNV यानी जवाहर नवोदय समिति की तरफ से ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है निकल के आई है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो अगर फीमेल स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें, फीमेल स्टाफ नर्स की जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc ऑनर्स इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और साथ में रजिस्टर्ड जो होनी चाहिए एज ए नर्स RN/RM जो है रजिस्टर्ड किसी भी नर्सिंग काउंसिल से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद अगर ऑडिट असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसीज BCom जो है इसकी वैकेंसी रखी गई है, और 3 साल का अकाउंटेंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में इन हिंदी, और साथ में ही जो है इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें हम मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में और साथ में हिंदी में, वो भी एलिजिबल है। इंग्लिश या हिंदी एक सब्जेक्ट आपको अपने मास्टर डिग्री में होना चाहिए, फिर जाके आप इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है ट्रांसलेशन में होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। उसके बाद अगर आप बात करें लीगल असिस्टेंट की, लीगल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन जो है डिग्री जो है लॉ में होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस या PSU में। और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए वर्किंग नॉलेज में। उसके बाद स्टेनोग्राफर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और स्किल टेस्ट जो है रखा गया है डिक्टेशन 10 MTS एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 MTS इंग्लिश में, और 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। उसके बाद अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो BCA या BSc IT होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या BTech कंप्यूटर साइंस में या IT में होना चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइज़र की अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होना चाहिए, और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैटरिंग की। मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस जो है होना चाहिए डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। ये जो है खाली एक्स सर्विस मैन के लिए ये पॉइंट जो है एलिजिबल है। उसके बाद अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर बात करें हेड क्वार्टर RO कैडर की जो वैकेंसीज हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास रखी गई है, और साथ में ही टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। या अगर पास हो सेकेंडरी लेवल का तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में सेक्रेटरीट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है JNV कैडर की अगर जो वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन जो है दोनों की इसमें सेम रखी गई है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10th पास सिंपल इसमें आप एलिजिबल हैं, और साथ में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में, और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग में। और डिज़ायरेबल जो है एक्सपीरियंस रखा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस होने मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में। लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें, लैब अटेंडेंट की 10th पास विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में, या 12th पास विद साइंस जो है होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से।
मैथ्स कम हेल्पर की अगर हम बात करें, मैथ्स कम हेल्पर की क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रखी गई है, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पास करना है स्किल टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब्ड बाय NVS यानी नव विद्यालय ने जो प्रिस्क्राइब टेस्ट रखा है वो पास करना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे NVS JNV की रिक्रूटमेंट के लिए, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ चुकी है। 650 प्लस की जो है वैकेंसीज आई हैं, इसमें आप एलिजिबल, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जो है वैकेंसी निकल के आई है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, MTS मैथ्स हेल्पर वगैरह की वैकेंसी निकल के आई हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।